चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कालू जी मैं तो तंग आ गई हूँ इस चिड़िया का नाम सुन सुन के। रानी चिड़िया घर बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थी। वो बहुत ही सुंदर और टिकाऊ घर बनाती थी, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उसी से ही घर बनवाया करते थे। सुंदरी बहन, बस थोड़ी ही देर में आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मुझे डोली चिड़िया का घर बनाने भी जाना है। शाम तक रानी चिड़िया सुंदरी कवि का बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना देती है, जिसे देखने के लिए कल्लो कवि उसके घर आती है। देखो कल्लो, कितना सुंदर घर बनाया है रानी ने मेरा, और ये बहुत मजबूत भी है। बारिश और तूफान में ये कहीं भी नहीं जाने वाला। मेरा कहा मानो तो तुम भी रानी चिड़िया से ही अपना नया घर बनवा लो। मगर कल्लो कवि को तो रानी चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुंदरी, इतना भी अच्छा घर नहीं बनाया उस चिड़िया ने जितने तुम उसके गुण गा रही हो। बस मामूली सा घर तो है। मुझे उस चिड़िया से अपना घर बनवाने की कोई जरूरत नहीं। उससे अच्छा तो मैं अपना घर खुद बना लूं। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कालू जी मैं तो तंग आ गई हूँ इस चिड़िया का नाम सुन सुन के। चिड़िया ऐसा घर बनाती है, चिड़िया वैसा घर बनाती है। आखिर है क्या ऐसा इस चिड़िया में जो हर कोई उसकी तारीफें करता रहता है। कालू जी तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो चिड़िया बदनाम हो जाए और कोई भी पक्षी उससे अपना घर ना बनवाए। कल्लो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो चिड़िया तो दिन ब दिन तरक्की ही करती जा रही है और बहुत सा पैसा बना लिया है उस चिड़िया ने। मगर तुम चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर चिड़िया के बनाए हुए घरों को तोड़ देंगे और पक्षियों को लगेगा कि चिड़िया अब अच्छे घर नहीं बनाती। वाह, क्या दिमाग लगाया है कालू जी आपने। तो फिर लग जाएं अपने काम पर। और सुबह होते ही वो दोनों कौवे सुंदरी कवि के घर पहुंच जाते हैं और उछल उछल कर सुंदरी कवि का घर तोड़ देते हैं। इधर रानी चिड़िया ने बबलू चिड़े का बहुत ही सुंदर सा घर तैयार कर दिया था। वाह रानी, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं बल्कि बहुत अच्छी इंजीनियर भी हो। मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारा बहुत ही सुंदर सा घर तैयार हो चुका है। इसके बाद बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बबलू चिड़े के जाने के बाद वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। सुंदरी कवि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। रानी, ये कैसा घर बना कर दिया है तुमने? न हवा लगी न बारिश, फिर भी मेरा सारा घर टूट गया। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। सुंदरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर आप चिंता ना करें, मैं शाम में आकर आपके घर को देख लूंगी। ये सब बातें कल्लो कवि और कालू कौवा एक जगह पर छुपकर सुन रहे थे। कल्लो, मौका बहुत अच्छा है। जब तक ये बबलू अपनी पत्नी को लाएगा तब तक हम पीछे से इसका घर तोड़ देंगे। इधर वो दोनों कौवे जोर जोर से उछल उछल कर चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। कालू जी चले, अपना काम तो हो गया। अब वो दोनों पति पत्नी जब वापस आएंगे तो उन्हें अपना घर टूटा हुआ मिलेगा और वो करेंगे चिड़िया की बेइज्जती। इधर जब बबलू अपनी पत्नी को लेकर आता है तो वो टूटा हुआ घर देखकर बबलू पर बहुत गुस्सा होती है। बबलू, ये कैसा मजाक है? तुमने तो कहा था हमारा मजबूत और बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार है, मगर ये तो टूटा फूटा घर है। क्या ऐसा ही मजबूत घर बनाती हो ना चिड़िया? बबलू चिड़ा क्योंकि बहुत समझदार था, इसीलिए वो समझ गया था कि ये किसी की साजिश है। डॉली, इसमें चिड़िया की कोई गलती नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही चिड़िया ने बहुत ही मजबूत और सुंदर घर बनाया था। जरूर कोई है जो रानी चिड़िया से जलता है और उसी ने ये हरकत की है। रानी चिड़िया कबूतर का घर बनाने के बाद घर को लौट रही थी कि रास्ते में इसे बबलू चिड़ा रोक लेता है। रानी, 2 मिनट जरा इधर तो आना, मेरी बात सुनना। रानी चिड़िया बबलू के पास आती है। बबलू, क्या बात है, बताओ। रानी, तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारे बनाए हुए घरों को तोड़ रहा है, मगर आज अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। हाँ बबलू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कोई है जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मगर हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? देखो रानी, तुम अभी अभी कबूतर का घर बनाकर आ रही हो। हम सब मिलकर कबूतर के घर के बाहर छुप जाते हैं। वो जो कोई भी होगा जरूर कबूतर के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम उसे रंगे हाथों ही पकड़ लेंगे। इसके बाद रानी चिड़िया और उसके सारे दोस्त कबूतर के घर के बाहर छिपकर बैठ जाते हैं।
वो कौवे फिर से आ जाते हैं और कबूतर का घर तोड़ने लगते हैं। अच्छा, तो वो तुम ही थे जो मेरे बनाए हुए घरों को तोड़ रहे थे और मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। काले कौवो, तुम दोनों ने हम सब पक्षियों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी किसी का घर नहीं तोड़ोगे। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। आइंदा हम किसी का भी घर नहीं तोड़ेंगे। फिर वो सारे पक्षी मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं।